आज दिन है जुमेरात का और डेट है 25 जून 2026। इस्लामिकली अगर मैं डेट देखूं तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 9 मुहर्रम है और जब ये आप वीडियो देख रहे हैं तब 10 मुहर्रम शुरू हो गई होगी। और मुहर्रम की ये डेट्स या पूरा मुहर्रम का महीना ही हमें ये चीज सिखाता है, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की एक सुन्नत कि जुल्म के आगे सर कट तो सकता है, झुक नहीं सकता। यही हमारी जिंदगी में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लाइक हम अब जर्नलिज्म कर रहे हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म या क्रिकेट जर्नलिज्म है, लेकिन इसमें भी हमेशा सच की गवाही देते रहना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूं और हम सबको ये कोशिश करती रहनी चाहिए कि हम जो भी हो सच के साथ खड़े और सच की ही बात करें। खैर ये तो हो गया थोड़ा सा मेरी तरफ से, मतलब मैं बात करना चाहता था वो मैंने आपसे कर ली। लेकिन अब हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज हमने बात करनी है, कोई मैच का रिव्यू नहीं है, कोई प्रीव्यू नहीं है। आज हम जरा थोड़ी सी ओवरऑल बात कर लेते हैं। एमएलसी एक लीग हो रही है, उसमें हारिस रऊफ और अश्विन एक ही टीम में खेल रहे हैं लेकिन उनको एक ही मैच में नहीं खिलाया जा रहा। वो क्या मामला है, उस पर बात होगी। फाइनली अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम की मतलब सोशल मीडिया की सुन ली गई और उनको कैंप में ऐड कर लिया गया। साथ साथ हसन अली ने एक इंटरव्यू दिया है जो कि मेरे ख्याल में, जो मैंने स्टार्ट में बात की है उसकी पूरी पूरी अक्कासी करता है कि आपको जिस पॉइंट पे भी हो आपको हक की गवाही देते रहना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हारिस रऊफ और अश्विन एमएलसी में सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स में खेल रहे हैं। मैं तो वैसे कोई मतलब लीग उस तरह कवर नहीं वो कर रहा, ना मुझे उसका उतना पता है। मुझे ये पता था कि अश्विन और हारिस रऊफ एक ही टीम में है, लेकिन आज मेरे सामने से एक फैक्ट गुजरता, मैंने एक मैच भी उसका नहीं देखा, लेकिन फिर जब मैंने रिपोर्ट्स इकट्ठी की तो मेरे सामने ये फैक्ट आता है कि हारिस रऊफ और अश्विन एक टीम में जरूर है लेकिन उनको सेम मैच नहीं खिलाया जा रहा। लाइक कि अभी उनकी टीम 3 मैचेस आई गेस खेली है और 3 में से भी 2 हारिस रऊफ खेले हैं और एक अश्विन खेले हैं। यानी कि जो मैच हारिस रऊफ खेल रहे हैं वो अश्विन को नहीं खिलाया जा रहा और जो अश्विन खेल रहे हैं वो हारिस रऊफ को नहीं खिलाया जा रहा। अब कुछ लोग इस पर तबसरे कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है उसके तहत नहीं खिलाया जा रहा, और यहाँ कुछ कुछ तबसरे कर रहे हैं, कुछ तबसरे कर रहे हैं, कुछ अश्विन के हक में तबसरे कर रहे हैं, कुछ स्टैट्स निकाल रहे हैं कि हारिस रऊफ ने अच्छी बॉल की थी, अश्विन ने अच्छी बॉलिंग नहीं की थी। बट मेरा ख्याल है कि अगर हम कंपेयर भी करें तो ये एक बेमानी सी चीज है। क्यों? क्योंकि अश्विन स्पिनर है, रऊफ फास्ट बॉलर है। अगर दोनों फास्ट बॉलर होते तो फिर ये कंपैरिजन बनता। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान एक छोटा सी चीज हो सकती है कि छोटी सी चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि यार ये लीग क्रिकेट है, इसमें तो सियासत को, इसमें तो इंडिया पाकिस्तान को अपार्ट रहना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए। इसमें अगर हारिस रऊफ और अश्विन अगर एक टीम में है तो वो एक प्लेइंग में भी हो सकते हैं। खैर वो अब हम इतना ज्यादा उस पर गिराई में नहीं जाते, हम इंडिया पाकिस्तान ज्यादा उनको नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो लीग क्रिकेट है और वो प्राइवेटली ओन्ड टीम्स होती हैं तो वो इतना नहीं देखते। उनको जहां अपनी टीम का फायदा नजर आएगा वो फिर इंडिया पाकिस्तान हो वो खिला देंगे। तो हम ये बात नहीं करते। बट एक फन फैक्ट ये है, ये फन फैक्ट ये है कि जो मैच हारिस रऊफ खेले हैं वो हारे हैं और जो अश्विन खेले हैं वो एमएलसी में सैन फ्रांसिस्को की टीम जीती ही जीती है। अच्छा, अगर हम अब बढ़े, कामरान गुलाम और अब्दुल्ला शफीक को कैंप में अलाउ कर दिया गया है। यार देखें, स्क्वाड में आना ना आना, प्लेइंग में आना ना आना वो एक बात की चीज है, लेकिन ये लड़के आपके परफॉर्मिंग थे। अब्दुल्ला शफीक आप कह सकते हैं कि चांस मिले नहीं परफॉर्म कर पाए, उस तरह बाहर हो गए। लेकिन कामरान गुलाम की क्या गलती है? वो लड़का तो परफॉर्म पे परफॉर्म कर रहा था। आपने फील्डिंग फील्डिंग कैसे आप बहाना बना सकते हैं? अगर आपने फील्डिंग ही बहाना बनाना होता है तो यू हैव टू, मतलब कि आपको हर किसी को टीम से बाहर कर देना चाहिए। फिर कोई भी आपका प्लेयर हो, जितना मर्जी परफॉर्मर हो, आपकी तो टीम के 11 भी नहीं बन सकती जिस तरह की हमारी फील्डिंग के हालात हैं। बट फिर मैं यही बात करता हूं कि इन लड़कों का नाम, जो पहले 49 प्लेयर्स के नाम अनाउंस किए गए थे, तब भी कैंप में आना चाहिए था। लेकिन हैट्स ऑफ टू सोशल मीडिया के वो कहते हैं ना कि यहाँ जो आवाज उठाई जाती है असर रखती है, और असर रखती है, वाकई रखती है। अब लोगों ने आवाज उठाई, हम भी बात करते रहे कि यार ये लड़के क्यों नहीं है या ये लड़कों का कसूर क्या है। मैंने अब्दुल्ला शफीक के लिए बात की, लेकिन मैंने बेसिकली ज्यादा बात कामरान गुलाम के लिए की हुई है। तो यार ये दोनों तो डिजर्व करते हैं, एटलीस्ट कैंप में तो डिजर्व करते हैं यार। कामरान गुलाम तो करता ही करता है, अगर अब्दुल्ला शफीक का बहाने लगा लें तो। फिर फाइनली आकिब जवेद ने ऐड कर लिया गया है और ये मेरे ख्याल में आज मतलब मुहर्रम चल रहा है, मुहर्रम 9-10, इस तारीख के सामने रखते हुए हम अब फैसला करना चाहिए कि यार हमने अभी भी इनजस्टिस छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, हमने भी अभी मैरिट का कत्लेआम छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। अच्छा, अगर अब बात कर ली जाए हसन अली के इंटरव्यू की, तो वो यार
कंक्लूजन उसके इंटरव्यू का यही निकलता है कि जो बातें हम करते आ रहे हैं, जो बातें मैं कर रहा हूं, जो आप सुनना चाह रहे हैं, जो मेरी तरह के और लोग कर रहे हैं, वो यही है कि भाईजान मेरिट का कत्लेआम चल रहा है, सिलेक्शन कमेटी कंसिस्टेंट है नहीं, प्लेयर्स को हमें पता ही नहीं है कि हमारी जगह बनेगी नहीं बनेगी, कप्तान को नहीं पता कि भाईजान आया वो अगली सीरीज में कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा। अब आप देख लें, खुद देख लें, 2022 के बाद से हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ है। 22 एशिया कप में हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ था। हसन अली ने कहा कि इंडिया वाला मैच हमारा डाउनफॉल था, लेकिन हो सकता है उनकी नजर में वो मैच हो, लेकिन मैं जो समझता हूँ पूरा एशिया कप ही हमारा डाउनफॉल था। वो हमने एक टूर्नामेंट थोड़ा सा बेहतर खेला था, जो लास्ट मैच मुझे लगता है ना कि एज ए टीम हमने खेला है, वो एशिया कप में ही मैच था श्रीलंका के खिलाफ। उसके बाद मुझे कोई मैच आज तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई मैच हमने एज ए टीम खेला हो। एक आधा बीच में आ ही जाता, लेकिन जहां से हमारा रियल डाउनफॉल शुरू हुआ था, आप अगर रियलिटी देखेंगे ना, तो ओवरऑल कभी भी पाकिस्तान टीम कभी प्राइम में नहीं रही। अगर कभी प्राइम में गई भी है तो नीचे बहुत बुरी गिरी है, लेकिन अब जितना बुरा गिर चुकी है ना, उतना बुरा मतलब कभी भी नहीं, हम जिंदगी में कभी नहीं, जब से पाकिस्तान टीम बनी है तब से हम कभी नहीं इतना बुरा गिरे। यानी कि अब कोई पता नहीं है कि सिलेक्शन कमेटी कौन है, हमें यही नहीं पता हमारा चेयरमैन कब तक नया मतलब कब तक कंटिन्यू करता है। अब 2022 में रमीज राजा के बाद जब उनको हटाया गया चेयरमैनशिप से, इतने चेयरमैन बदल लिए, इतनी सिलेक्शन कमेटी बदल ली, इतने कोचेस बदल लिए ना, इतने कप्तान बदल लिए यार। हमने 2000 मतलब पिछले वर्ल्ड कप से लेके अभी तक ओडीआई में सबसे ज्यादा डेब्यू हमने करवाए हैं, 19 डेब्यू। ये कोई सोच सकता है? इंडिया की मिसाल है, इंडिया सबसे नीचे है। अब हसन अली ने बात की कि हम क्या करते हैं, हम पीएसएल से डायरेक्ट प्लेयर परफॉर्म करते हैं, हम उठाते हैं, टीम में ले आते हैं। यही बात मैं भी करता आ रहा हूं कि भाई ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हमारी सिलेक्शन का क्राइटेरिया डिफरेंट होना चाहिए, डोमेस्टिक होना चाहिए, डोमेस्टिक का परफॉर्मर होना चाहिए, ना कि पीएसएल का परफॉर्मर होना चाहिए। और अगर पीएसएल का परफॉर्मर भी होना चाहिए तो यार वो टी20 फॉर्मेट में होना चाहिए, ना कि ओडीआई में, टेस्ट में। हसन अली से सवाल हुआ इंडिया के रिलेटेड, मैं सवाल नहीं दोहराता लेकिन मैं जवाब उसका बताता हूं कि भाई उन्होंने कहा कि ठीक है इंडिया के आप सवाल करते हैं, लेकिन बात यही है कि यार इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका है। आप एक आधे मैच की बात ना करें, हमने उन्हें भी टफ टाइम दिया, बिल्कुल देते आए, हम 22 में इतना टफ टाइम दिया था, लेकिन हकीकत यह है कि यार आप देखें तो इंडिया हमसे क्यों आगे जा रहा है। वो आगे जा रहा है इसलिए कि उनका यार पूरा एक मेरिट सिस्टम है, उनका एक पूरा क्राइटेरिया है। यानी अगर आप उनकी देखेंगे आईपीएल, उनका डोमेस्टिक, तो वो पूरा डोमेस्टिक का प्लेयर तैयार होता है तब इंडियन टीम में आता है। अब क्या है कि हम जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, 21-22 का जो वर्ल्ड कप था ना, इंडिया का बहुत फ्लॉप गया था, स्पेशली 21 का जो टी20 वर्ल्ड कप का था। और मैंने ये पर्सनली ये समझ लिया था कि शायद इंडियन डाउनफॉल शुरू होने लगा है, लेकिन फिर इंडिया ही था वो, और इंडिया ने ऐसा कमबैक किया कि 23-24 का वर्ल्ड कप, 25 की चैंपियन ट्रॉफी, 26 का वर्ल्ड कप, ये 4 आईसीसी इवेंट में से 4 के वो फाइनल खेले हैं और 3 वो जीत चुके हैं। यानी कि इंडिया ही इंडिया में नजर आ रहा है। उसकी वजह क्या है? माजरत के साथ उसकी वजह यही है कि यार उनका एक सिस्टम है, उनका पूरा एक क्राइटेरिया है। यानी कि अगर आज आप बात करें ना, ये बात मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे तो रोहित शर्मा को जब कप्तानी से हटाया गया था वही समझ नहीं आया था, लेकिन हकीकत यह है कि यार आज अगर रोहित शर्मा के सर पर इन्होंने तलवार लटकाई, नहीं, ये तलवार कुछ अर्सा पहले विराट कोहली के सर पर भी थी, बट उसने परफॉर्म कर दिया। रोहित शर्मा ने भी अभी लास्ट अफगानिस्तान में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, एक में 48, एक में 70+ इनिंग्स खेली है। बट बात यह है कि अभी भी वो तलवार लटका दी कि अगर इंग्लैंड में ये परफॉर्म ना कर पाया तो जायसवाल उसका बैकअप तैयार है। अब बात एक तरह की जाए तो यार रोहित शर्मा 27 के वर्ल्ड कप में नहीं होगा, ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो चाहता हूं कि रोहित शर्मा आए इंडिया की तरफ से, बट अगर हम ये देखें कि अगर कल को रोहित शर्मा हमें इंडियन टीम में नजर नहीं आता, बैकअप उसका जायसवाल है, तो जायसवाल भी पूरा तैयार है, सिस्टम ने उसको तैयार किया हुआ है। लेकिन यहां हम देखें, हमारा सिस्टम देखें, तो अगर कोई प्लेयर जिसको हम पीछे पड़ जाए, जिसको हमने बाहर करना हो, उसका बैकअप तैयार नहीं होता हमारे पास। अगर बिल फर्ज बैकअप तैयार भी होता है तो हमने बैकअप की भी टांगे इतनी बुरी खींचनी होती हैं। अगर वो बैकअप बिल फर्ज परफॉर्म भी कर जाए तो हमने उस बैकअप को भी इतना बुरा करवाना होता है कि वो टीम से बाहर चला जाता है। तो हमारा तो सिस्टम ही ऑन मेरिट नहीं है। अब देखें
जिस सिस्टम का, चलो प्लेयर चेंज हो गए, कप्तान भी मेरा नहीं ख्याल समझ आती मुझे, चेंज होना नहीं होना, लेकिन जिस सिस्टम के चेयरमैन बार बार चेंज होते रहे, जिस सिस्टम की सिलेक्शन कमेटी एक ना हो, हर टेप बॉल कह रहा हूँ, रेड बॉल में आपका कोच ही कंसिस्टेंट नहीं है, इंटरम कोच के साथ आप चल रहे हैं। इतने हमने कोचेस चेंज कर लिए, मतलब कभी कोई कभी कोई कभी कोई, ये 22 के बाद ही हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ है ना। तो यही नतीजा यही है कि यार हमने, जब तक सिस्टम सही नहीं होगा तब तक यही होगा। और हसन अली की कंक्लूजन भी है यार, वो दबे छुपे अल्फाज में बोल सकते हैं, वो नहीं उस तरह क्लियर कर सकते, लेकिन एटलीस्ट कोई तो बोला ना यार। प्लेयर्स भी परेशान है कि यार क्या बनेगा, क्या हमें खुद नहीं पता लग रहा कि हम जाएंगे किस तरफ। तो हसन अली ने बात अपनी अपने हद तक और सही तक कर दी है, यानी कि जितनी वो कर सकते थे उस हिसाब से सही कर दी है। इसके भी कॉन्सिक्वेंसेज उनको भुगतने पड़ेंगे। पाकिस्तान है ये, देखें कि अब क्या बनता है। इंडिया की अगर हम मिसाल हम कहते हैं कि हमने इंडिया को कम्पीट करना, हमारा वो बहुत बड़ा राइवलर है, लेकिन हकीकत यह है कि यार वो एक सिस्टम के तहत ऊपर आए हैं और आप एक सिस्टम को तबाह करके नीचे चले गए हैं। और इससे नीचे मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे हम कितना जाएंगे, यानी इससे नीचे तो अंधे कुएं में तो हम जा चुके हैं, इससे नीचे क्या है, इससे नीचे पता नहीं मुझे क्या है। यानी कि मुझे अब यही क्लियर नहीं है कि यार मेरा अगला कप्तान कौन होगा। एक चेहरा मैं कहता हूं कि सलमान अली आगा होगा, लेकिन सलमान अली आगा लोग नहीं मानते। लोग उसको भी, मैं कहता हूं कि आगा मेरा कप्तान है, लेकिन आगा को भी लोग नहीं मानते कप्तान। यानी कि हमारे पास एक कप्तान का भी चेहरा क्लियर नहीं है, हु विल बी द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। तो हमारे तो ये हालात आ गए हैं। प्लेयर्स खुद परेशान हैं, हम बड़े परेशान हैं, आप लोग परेशान हैं, लेकिन जो ऊपर सिस्टम में बैठे हैं, आकिब जावेद बैठा है, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बट मेरे ख्याल में इस तरह के लोगों की रिस्पेक्ट नहीं बनती और सिस्टम हमने तबाह किया हुआ है। अभी मुझे दें इजाजत, होप सो कि यार कुछ तो बदले जाए। यार आप इंडिया को बहुत फॉलो करते हैं, वो उन्होंने कप्तान बदला, आपने शायद फरहान को T20 का कप्तान बना दिया, लेकिन हकीकत यह है कि वो आपसे बहुत आगे हैं। आपने अगर उनको इतना ही फॉलो करना है तो आप रूट लेवल से, ग्रास रूट लेवल पर से उनको फॉलो करें। शायद दुश्मन तो आपके वो हैं, लेकिन शायद कुछ उनको फॉलो करके उनके नक्शे कदम पर क्रिकेट में चल के आप कुछ बन जाएं, कुछ लेवल तक आप भी कुछ आने वाले कुछ सालों में बन जाएं। मैंने आपको बताया ना कि 21-22 में मैं तो समझ रहा था इंडियन डाउनफॉल शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद उनकी पीक ही देखी है। 4 के 4 वर्ल्ड कप के मैंने फाइनल देखे, वुमेन में भी उनका पीक चल रही है। तो अभी मुझे दे इजाजत, मिलता हूं फिर आपसे, फी अमान अल्लाह।